हेलो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस के सिलेबस की। ये सिलेबस यूपी ट्रिपल एस सी वेबसाइट के आधिकारिक नोटिफिकेशन से लिया गया है। पहले परीक्षा पैटर्न की बात करें तो ये ऑफलाइन OMR बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, जो कि 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के। समय जो होगा वो 2 घंटे का होगा। सही उत्तर पे 1 नंबर मिलेंगे, गलत उत्तर पे 0.25 की कटौती की जाएगी, मतलब 1/4 निगेटिव मार्किंग है। चयन प्रक्रिया की बात करें तो सिर्फ मेंस रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और जो पहला स्टेज है वो पीईटी 2025 के क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के बाद ही मेंस का एग्ज़ाम होगा। विस्तृत सिलेबस की पॉइंट वाइज हम ऑफिशियल टॉपिक के बारे में बात करेंगे। पार्ट 1 में सामान्य अध्ययन और जनरल हिंदी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय इतिहास के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलू, स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रवाद का उदय, स्वतंत्रता प्राप्ति इत्यादि मुद्दों पे इतिहास से प्रश्न पूछे जाएंगे सामान्य हिंदी से। फिर इंडियन पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन है, उसमें भारत का संवैधानिक विकास, भारतीय संविधान, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और शासन, पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक नीति और सरकारी मुद्दे, सामुदायिक विकास इत्यादि टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया या फिर वर्ल्ड की ज्योग्राफी से जो सवाल आएंगे वो होगा भारत का भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल, कृषि, बागवानी, वानिकी, पशुपालन, जनसंख्या और शहरीकरण पैटर्न, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज, और भूगोल की, विश्व भूगोल की जो जनरल नॉलेज होती है उससे सवाल आएंगे। फिर अगला सेक्शन आएगा इंडियन इकोनॉमी का और सोशल डेवलपमेंट का। भारत में जो आर्थिक योजना है, उद्देश्य उसके क्या है, उपलब्धियां क्या है, नीति आयोग की भूमिका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी SDGs, और सरकारी बजट के घटक और वित्तीय प्रणाली, कृषि उद्योग और व्यापार का विकास, स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन के इफेक्ट्स और औद्योगिक नीति में बदलाव, उनका प्रभाव, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, बंदरगाह, सड़कें, एयरपोर्ट, रेलवे इत्यादि। साइंस और टेक्नोलॉजी सेक्शन से भारत की साइंस और टेक्नोलॉजी पॉलिसी का दैनिक जीवन में क्या अनुप्रयोग है, विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए SNT, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां, प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण और नई तकनीकों का विकास, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, ऊर्जा स्रोत, नैनो टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में जागरूकता फैलाना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और डिजिटल राइट्स से भी संबंधित मुद्दे इसमें पूछे जाएंगे। इन्वायरमेंटल इकोलॉजी और डिजास्टर मैनेजमेंट से जो प्रश्न, जिन सेक्शन से जो प्रश्न आएंगे वो ऐसे हैं: पर्यावरण संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित सामान्य मुद्दे, वन्य जीव संरक्षण, जैव विविधता, पर्यावरण प्रदूषण गिरावट, पर्यावरण प्रदूषण का मूल्यांकन, जलवायु परिवर्तन, भारत में आपदा न्यूनीकरण और आपदा प्रबंधन, और डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA, स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी SDMA से सवाल पूछे जाएंगे। फिर अगला सेक्शन रहने वाला है डाटा इंटरप्रिटेशन का, जिसमें डेटा की व्याख्या और विश्लेषण किया जाएगा, सांख्यिकीय विश्लेषण किया जाएगा, ग्राफ और डायग्राम भी दिया जाएगा। सिंपल जैसे डाटा इंटरप्रिटेशन होती है उसी तरह का आएगा। फिर जनरल हिंदी में आ जाएं तो औपचारिक, अर्ध औपचारिक, व्यक्तिगत और व्यावसायिक पत्राचार, पत्र, कार्यालय आदेश, अधिसूचनाएं, परिपत्र, ध्वनि विज्ञान, उच्चारण, लेख, स्वर, व्यंजन, मात्रा, ध्वनियों का वर्गीकरण, शब्द रचना, शब्दों के प्रकार, शब्द भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया इत्यादि जो भी है, शब्द भंडार यानी कि पर्यायवाची खोजना, विलोम से पूछा जाएगा, शब्द युग्म, एक शब्दों के लिए वाक्यांश, समुच्चरित शब्द, उचित शब्द चयन, व्याकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लिंग, वचन, पुरुष काल, वाच्य, वाक्य संरचना और प्रकार में देखा जाए तो सरल, संयुक्त, मिश्र, वाक्य शुद्धि और विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, इन्हीं सब टॉपिक से हिंदी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर अगला सेक्शन है हमारा कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इतिहास, परिचय और अनुप्रयोग पूछा जाएगा। इंटरनेट और WWW के बारे में पूछा जाएगा, जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इंटरनल प्रोटोकॉल, IP एड्रेस, IT गेट्स और उनके अनुप्रयोग, ईमेल ID का निर्माण और उपयोग, प्रिंटर, टैबलेट, मोबाइल का संचालन इत्यादि प्रश्न पूछे जाएंगे। कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्षेत्र में समकालीन तकनीकी विकास और नवाचार के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT, कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो भारत की उपलब्धियां हैं उनके बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे।
फिर अगला पार्ट है हमारा जनरल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तर प्रदेश का जनरल नॉलेज अगले सेक्शन में बताया गया है, पूछा जाएगा। इसमें कला, वास्तुकला, त्यौहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत और सामाजिक रीति रिवाज, पर्यटन और महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल इत्यादि के बारे में पूछा जाएगा। अर्थव्यवस्था की बात करें तो कृषि, उद्योग, व्यापार और रोजगार में उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हाल की घटनाएं और उपलब्धियां पूछी जाएंगी। अब नोट में यह बताना चाहेंगे कि ये रिवाइज सिलेबस जो है वो आधिकारिक रूप से UPSSC द्वारा जारी किया गया है। फर्दर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ या फिर upSSC.gov.in वेबसाइट का यूज़ करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। राधे राधे।